अपने काम से भी आकर। दोस्तों, मैं प्रवीण अहलावत हूं और आज बेहद गर्मी है, सूरज की तपिश बेहद उफान पर है और जंतर मंतर मुद्दे को लेकर हरियाणा के जज्जर में प्रोटेस्ट है, धरना है, यहाँ पर दिया जा रहा है। ये वही जज्जर जिला है जहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन के मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और एशियाड के मेडलिस्ट बजरंग पूनिया आते हैं, जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ये उनका गृह जिला है। हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और जंतर मंतर से खबरें करने के बाद लगातार अब हम हरियाणा में आए हुए हैं और हरियाणा की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों में जा रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों में जाकर दिखा रहे हैं कि क्या वो समर्थन करते हैं जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो पहलवान बैठे हुए हैं, क्या अन्य पहलवान भी उनके साथ हैं। और आप पीछे एक बार देखिएगा, पहलवान बेटी है, हरियाणा की महिला कोच के समर्थन में रोष प्रदर्शन है यहाँ पर किया जा रहा है। और मेरे हाथ में जो ये आप ज्ञापन देख रहे हैं, ये ज्ञापन है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उनको ज्ञापन दिया जाए ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई को लेकर। और देखिए, खापे इस आंदोलन में पहले से ही पूरी तरीके से सक्रिय हैं। जब से तीनों रेसलर्स ने ये अपील की थी कि हमें खापों के समर्थन की जरूरत है और उनका समर्थन है। यहाँ पर काफी खापे मौजूद हैं। काद्यान खाप यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से सत्यव्रत काद्यान आते हैं, जो हस्बैंड हैं साक्षी मलिक के। अहलावत खाप है, किसान संघ यहाँ पर इकट्ठे हैं। जाखड़ खाप यहाँ पर है, बिरोड़ बारा खाप यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो इलेक्टेड चाहे काउंसलर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। खाप के प्रधान यहाँ पर मौजूद है और भारी रोष है, वो भारी नाराजगी है ब्रजभूषण शरण को लेकर दिखाया जा रहा है। अब ये जो लड़ाई है केवल जंतर मंतर पर नहीं चल रही है, लड़ाई जंतर मंतर से निकलकर देश के अलग अलग कोनों में चल रही है। आपने देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पहलवानों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया था। बंगाल में प्रोटेस्ट है वो निकाला गया और अब जज्जर जिले जो बजरंग पूनिया का गृह क्षेत्र है उसमें प्रोटेस्ट है वो निकाला गया है। और देखिए, टोटली ये जो लोग हैं वो लोग हैं आई स्टैंड विद माय चैंपियंस, उनका समर्थक करने वाले लोग हैं। देखिए, वो तो बाकी न्याय के बाद है, जांच के बाद है, निष्पक्ष जांच के बाद है, वो पता चलेगा कि आखिरकार सच क्या है। लेकिन खिलाड़ियों को लेकर हुजूम और जन समर्थन है लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं लोगों से आपकी बात करवाने की कोशिश करता हूं। तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, आज आप लोगों ने है ब्रजभूषण शरण को लेकर यहाँ जज्जर में है और राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हो। इस मुद्दे पर कार्रवाई तो अभी तक की नहीं जा रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखो, FIR दर्ज हुई है। एक लड़की के 164 के बयान हुए हैं, जबकि 7 की तरफ से शिकायत की गई थी। तो ये सरकार तो राजी खुशी तो किसी बात को मानने वाली है नहीं। तो इसके लिए हमने तो लड़ाई अब जो है हर जिले में हमने प्रोग्राम जैसे आज जज्जर में किया है और एक संदेश पहुँचा रहे हैं कि हर आदमी दिल्ली नहीं जा सकता और न वहाँ रुकने की व्यवस्था है, न ज़्यादा आदमियों का बंदोबस्त हो सकता। तो हमने एक ये खापों का हर जिले की अलग अलग खापों से प्रोग्राम बनवाया है और यहाँ से एक मैसेज दिया है हमने आज, अब भाई हर जिले में अपनी अपनी खाप इकट्ठी करके वहाँ से विरोध प्रदर्शन करो। और 21 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है। 21 तारीख को 80 से एक चलेगा जत्था और सभी खापों को देखता है और अगर 20 तारीख तक कोई समाधान नहीं होता है तो जंतर मंतर पर जाके हम फिर धरना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि अधिकतर लोगों को हम जानते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही किसान संगठन या खाप प्रतिनिधि है जो किसान आंदोलन के दरमियान हम 13 महीने मौजूद थे। बहुत सारे लोगों को है, हम जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश है। मैं तमाम लोगों से आपकी बातचीत है वो करवाने की कोशिश करूँगा। ये वही लोग हैं, मैं तकरीबन सभी को जानता हूं, जो किसान आंदोलन के दरमियान भी काफ़ी सक्रिय भूमिका में ये रहे थे। अभी मन संचालन है वो किया जा रहा है। मैं बारी बारी सभी लोगों से है मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ममता काद्यान हमारे साथ यहाँ पे है। मैम, एक बार खड़े हो जाइए। अधिकार छीने जाते हैं, ये जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मुद्दा ये है जंतर मंतर पर भी आप लगातार कर रहे थे। एक मजबूत किसान संगठन से आप लोग यहाँ पे आते हैं। अब लड़ाई देश के अलग अलग कोनों में भी है, DU स्टूडेंट्स ने भी किया, बंगाल में भी है जो समर्थन में निकाला गया, कैंडल मार्च निकल रहे हैं। आप लोग बजरंग पूनिया का गृह जिला है और आप तो उसी से आते हैं जहाँ से सत्यव्रत काद्यान है आते हैं। तो आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कहेंगे इस तमाम बातों पर? देखिए, आज हमारी तमाम खापे, तमाम संगठन, सर्व कर्मचारी, छात्र सभी ने राष्ट्रपति के नाम DC साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। और हम तो उसकी गिरफ्तारी की नहीं, हम तो उसको ब्रजभूषण को फांसी की मांग करते हैं ताकि भविष्य में कोई बहन बेटियों के साथ
ऐसी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। ये जो तमाम लॉबिंग है, मैं आप लोगों किसान आंदोलन में भी मैं देख चुका हूँ। आप लोगों की एक खासियत है, अगर मैदान में कूद गए, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई हो, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। और लगता है ये लड़ाई भी अब की बार लंबी होने वाली है किसान आंदोलन की तरह। अब की बार कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए 13 महीने का तो हमारे को अनुभव हो चुका है, लेकिन ये 13 साल भी लड़ाई अगर हमारे को लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। अब की बार ब्रजभूषण उसको तो माफ कर दिया था प्रधानमंत्री को तो गलती मानने से, लेकिन ब्रजभूषण को माफ नहीं करेंगे। ये हमारी फसल की लड़ाई थी, हमारी नस्ल की लड़ाई है। जब तक ब्रजभूषण को फांसी नहीं टूटती हम लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है काउंसलर हैं हमारे साथ और साक्षी मलिक है जो सत्यव्रत कादियान है, वो इन्हीं के गांव से हैं। और साक्षी मलिक है, इन्हीं के गांव में है, वो ब्यारखी हैं। फोर्ड जी, आप तो काउंसलर भी हैं, एक इलेक्टेड एक मेंबर आप भी हैं, ठीक है। जंतर मंतर पर भी लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जंतर मंतर को छोड़कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के पीछे क्या आप लोगों के मायने हैं, क्या मकसद है? ऐसा है प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। और सबसे पहले तो भाई मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो आपने इसे सच्चाई की लड़ाई में सच्चाई का साथ दिया और इतना बड़ा बलिदान दिया जो आपने इन सच्चाई के लिए। आप एक बहुत ही बड़े सलूट के हकदार हो आप। शुक्रिया आपका। आप मुद्दे पे बताइए, क्यों आखिरकार जंतर मंतर से इधर भी धरना प्रदर्शन? ऐसा है, जंतर मंतर पे न बैठी हैं हमारी बहन बेटियों, वहाँ पर चल रहा है जो धरना। हम उन्हीं के सहयोग से पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग जंतर मंतर पर नहीं पहुँच सकते, वो कहीं पर भी अपने लघु सचिवालय में, अपने ब्लॉक में, जहाँ पर भी जाकर उन खिलाड़ियों का समर्थन कर एक प्रदर्शन के रूप में समर्थन करें। हाँ जी बिल्कुल। तो ये लोगों का ये मुद्दा है, ये लोगों का मुद्दा है यहाँ पर। और टिकैत यूनियन से हमारे साथ झज्जर जिले के युवा अध्यक्ष, आप खड़े हो जाइए, एक बार आप खड़े हो जाइए। राकेश टिकैत भी पहले दिन से लगे हुए हैं। और देखिए, मैं मोस्टली तमाम लोगों को इसलिए जानता हूं कि 13 महीने किसान आंदोलन ही मैंने इनको देखा है। राकेश टिकैत हो चाहे नरेश टिकैत हो, वो तो खुला ऐलान कर चुके हैं। वो कहते हैं कि भूत का और आंदोलन का पता नहीं है वो कब शुरू हो जाए। अब जंतर मंतर से झज्जर में भी है, वो ये यहाँ पे आप लोगों ने शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति को आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो नहीं रही है। और हमें लग रहा है ये किसान आंदोलन की तरफ लंबा चलेगा। क्या कहेंगे आप? ये गूंगी और बहरी सरकार है, ये बलात्कारियों की, रेपिस्टों की सरकार है, क्योंकि लगातार ये लड़ाई है कमेरे और लुटेरे वर्ग की। पिछले 6-7 साल में लगभग ये चौथा हमला कमेरे वर्ग पर। पूंजीपतियों का घर ठोकना चाहते हैं। हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी खेती, हमारे रोजगार सुरक्षित नहीं। तो इसलिए 21 तारीख का खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने ऐलान कर रखा है। तब तक या तो मोदी सरकार और योगी सरकार, हम तो योगी जी को भी चेताना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी और RSS उनको अगला चेहरा बनाना चाहती प्रधानमंत्री का। वो अगर अतीक अहमद को मरवा सकते हैं तो अजय मिश्रा टैनी को भी मरवा सकते हैं जो किसानों के दोषी हैं, और ये गुंडे को भी मरवा सकते हैं, ब्रजभूषण शरण को। तो 21 तारीख को हमारी खापों ने और संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो उसके बाद कोई ठोस कदम हम आगे उठाएंगे। बिल्कुल। चडूणी यूनियन से चिंटू प्रधान हमारे साथ हैं। पहले आपने छारा में टोल जाम किया, किसान आंदोलन का बेहद अनुभव है, आप लोग रखते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, दोबारा से राष्ट्रपति को आप ज्ञापन दे रहे हो, लेकिन गिरफ्तारी की जो आपकी मांग है ना, वो अब तक हो नहीं पाई है। बजरंग पूनिया का गृह जिला ये है, यहाँ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ब्रजभूषण शरण को भी, और जो जंतर मंतर पर आप लोगों के पहलवान बैठे हुए हैं उन्हें भी? हम तो इनके पास ये संघ पेंग लामते को ब्रजभूषण सिंह और यो संदीप सिंह। नाम लेने में क्या दिक्कत है? नाम लेने में कहने लग रहे, ये तो मेरे यार गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। यो ब्रजभूषण है, यो गुंडा है, यो संदीप सिंह है, यो गुंडा है। तुरंत प्रभाव से इनको गिरफ्तार किया जाए। और हम उन बच्चों के साथ है। यह सरकार दो ही चीज ज्यादा डरे से, मैं तो भाषण में भी कहने लग रहा था, एक तो ले लो रहे, और एक दिल्ली में कह जेब ट्रैक्टर की रेस दिया ना, ट्रैक्टर की रेस तो डरे से कहते ये सरकार मान जाएगी ना, तो इनका ट्रैक्टर का रोके दिल्ली की तरफ होगा। और यो आंदोलन किसान आंदोलन से भी भयंकर रूप लेगा। इसके लिए सरकार चलेगा। ट्रैक्टर तो आप ले जाएंगे, लेकिन देखिए पहले एक लाल किले वाला इंसिडेंट हो गया था, तो वो खिलाड़ी भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग शांति बनाइए, क्योंकि आप लोग कर सकते हो वो चीज़, बैरियर उखाड़ सकते हो, ट्रैक्टर ले जा सकते हो, लेकिन वो खिलाड़ियों के करियर पर भी फिर एक सवाल उठ जाता है ना कि हिंसक हो गया ये। आपने बताओ, उन खिलाड़ियों का तो भविष्य ही सरकार ने खराब कर दिया। जो
आने वाली नस्ल है, आने वाली जो बहन बेटियां है, आने वाले जो पहलवान उनको तो बचाया जा सके है। इनके माध्यम से इनका तो करियर दाव पर ला दिया। हाँ, और का तो दारी यो करियर दाव पर ना लगेगा ना, ये न्यू बैठे से और हम बच्चों के साथ तन मन धन से। आप क्या कहेंगे? मैं तो यह कहूँ भाई ईब कहीं न बढ़ता क्या नहीं, हर जिस दिन दिल्ली गए ना उस दिन फरसे लाठी गए लेकर चलेंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरियो अहलावत है हमारे साथ और बेहद सामाजिक आदमी है, अहलावत खाप से वो आते हैं। प्रधान जी, जंतर मंतर भी आप लोग जा चुके हो, कल आपकी जो कांग्रेस पार्टी है ना, तमाम विधायकों के साथ शायद आप भी जाएंगे, तमाम विधायक वो भी जाएंगे। आज जज्जर से क्या ऐलान है, सरियो में अहलावत है, करना चाहेंगे? देखो जज्जर हमारा जो जिला है ये बहुत बहादुर जिला है, सैनिकों का और पहलवानों का जिला है। हमने यहाँ से इस बात का निर्णय लिया है कि जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ब्रजभूषण शरण क्या आप मुश्किल में है, कितना आश्वस्त हैं आप? ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई की जाएगी, अभी तक क्यों नहीं की गई है? प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, ये सवाल उठते हैं। देखो ब्रजभूषण अपराधी किस्म का आदमी है, 40 से ज्यादा संगीन मुकदमे उसके ऊपर है, और ये मैं प्रधानमंत्री जो मौन है उनकी सरकार की भी नाकामी मानता हूं कि वो ऐसा नहीं कर रहे। ब्रजभूषण बड़ा चिंतित है, उसको पता है कि तुम दोषी है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और वो जरूर गिरफ्तार होएगा। ठीक है, आप लगे रहिए, कल जंतर मंतर भी आप जाएंगे, मैं भी वहाँ मौजूद दूंगा और साथ साथ 2024 के लिए भी आपको शुभकामनाएं हैं, एक स्टेप लीजिएगा। आप क्या कहेंगे? हम तो मोदी को नीचे गिर के दम लेंगे। सुन लो, मोदी नाराज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा उल्टा हो गया। मोदी नाराज है, बेटी पटाओ और छोरिया न बताओ। प्रधानमंत्री तो नहीं कहते, मुंह से निकल गया। मुंह से नहीं, मुंह से क्यों निकल गया? वो इसे बात क्या कहेगा, वो उन्हें बचा रहा है, 10 बन्ना बचा रहा जी, 40 मुकदमे हैं, आज तक उसको ऊपर कभी धारा नहीं लाई है, पूछताछ नहीं हो रही, और वो नहीं हुआ हम वो के सलाची नहीं काटता हूँ और क्या कहा। नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी है। अहलावत खाप के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, आपको तो हमने करीब से देखा है, किसान आंदोलन में भी इस मुद्दे पर भी है आप लगे हुए हो, लगातार लेट किया जा रहा है, आप लोगों की मांग ये है, न्याय में देरी हो रही है, कुछ लोग ब्रजभूषण के समर्थन में भी कहते हैं कि वो निर्दोष है। आप अहलावत खाप की तरफ से क्या ऐलान यहाँ से करेंगे? भाई संदीप जी, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर ब्रजभूषण बेगुनाह होता तो वो लड़की वहाँ नहीं बैठती। ये आदमी कौन है जो अपने ही बेइज्जती अपने आप कहे? ये सोचने की बात है एक देश में। और सरकार की जो ऊपर जो नीति है ना, वो नीचे से ऊपर तक एक है। जब प्रधानमंत्री की हम इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बने हुए हैं और देश में जो ना उसके सांसद है उन्होंने मंत्री बना रखे, वो गलत काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है पुरानी बात में कि खेत बाढ़ को खावा है, बाढ़ खेत को खावा है, ये उल्टा काम हो रहा है। तो भाई जो हमारे सुरक्षा जो हमारे ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं मंत्री, वही हमारे ऊपर जो आरोप ले रहे हैं कर रहे हैं, तो इस देश में बचाव कहाँ से होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कदन साहब आइए आप। उस रात को मैं वहाँ पे मौजूद था जब साक्षी मलिक की सासू माँ वहाँ पे जाती है, सत्यव्रत की माँ और मौसी वहाँ पे होती है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड उनके परिवार में पद्मश्री है, उनकी बहू को मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस का व्यवहार है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ब्रजभूषण पर कार्रवाई अब तक की नहीं गई है, आप लोग लगातार लगे हुए हो, इस मसले का हल कैसे निकालेंगे आप लोग? अब इस मसले का हल भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगा, और जो ये मसला है इन लोगों ने थोड़ी सी हमारे बारे में जो हमारी खाप व्यवस्था है, गांव की जो व्यवस्था है उसके बारे में स्टडी करने में भूल कर दी। जब बहुत पहले महाराजा सूरजमल के समय इन्हीं के जो दिल्ली के मुगल बादशाह थे, उन्होंने अपने कोई दरबारी था ब्राह्मण, उसकी लड़की हरदौल के बारे में कुछ गलत करा था, उसको अपने हरम में ले जाना चाहता था, उसको कैद कर लिया था। तब उसकी माँ ने चिट्ठी भेजी थी भरतपुर में, तो उस समय पूरा भरतपुर रियासत उठ के पूरा अपना खापलैंड की सेना होती थी, उन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी थी, दिल्ली के बादशाह को हराया था। आज तो डेमोक्रेसी है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, तो भी व्यवस्था तो वही है, आज भी दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, नहीं तो उससे भी बड़े तानाशाह जो मुगल बादशाह थे, उनसे भी घटिया प्रवृत्ति के लोग आज सत्ता पे काबिज हैं। और लगातार जो हमारी खापें जागृत हो रही हैं, हमारे जैसे मैं जैसो से हूँ, तो हमारा संगठन लगातार हम ग्राउंड पे ये जागृति चल रही है कि भाई अब बेटियों के लिए कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। वो बेटियां
बेचारी नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पर मेडल लेके ले आई हैं। वो इतने बड़े तानाशाह के खिलाफ, इतने बड़े बाहुबली के खिलाफ अकेली खड़ी हो गई हैं। उन्होंने अपने काकाताओं से समर्थन मांगा है। जंग के न्योते नहीं भेजे जाते, वो बेटियां हमारी हैं। उन बेटियों की इज्जत पे नहीं डाला उन्होंने, हमारी इज्जत पे हाथ डाला, हमारी पगड़ियों पे हाथ डाला है। कादियान साहब, मुझे ये लगता है कि मैंने देखा है आप लोगों को 13 महीने करके आप लोग जीत गए थे, लेकिन साथ साथ मुझे ये लगता है चलिए आप लंबा चला के जीत लेंगे, लेकिन लंबा चलाने के बाद अगर रेसलर्स हैं, अब एशियाड आ रहा है, ओलंपिक आ रहा है, उनकी तैयारियां प्रभावित तो होगी ना फिर। तो इस चीज़ के लिए अलग से कमेटी बना के और इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटवाया जाए। चाहे बेशक हमें दिल्ली घेरनी पड़े, चाहे हम दिल्ली पर चढ़ाई संसद घेरनी पड़े, हमारी कोशिश ये है कि बेटियों की, जैसे आपने बताया कि गेम लगातार चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो इस बात पे मेन फोकस हमारी खाप पंचायत अभी भी 21 को फिर से मुहिम में है। पहले भी मुहिम में की थी, मैं उसमें हाजिर था, जंतर मंतर भी गए हैं वहीं पे। तो इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। अगले अब जो बेटियों की जो तैयारी है वो प्रभावित हो रही है, उस चीज़ को लेके और अपनी खापें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बना के, क्योंकि खाप किसी एक की नहीं होती, सरोजात की होती है, सरो खाप की होती है, वो जाके वहाँ संगठन बना के अपने जो वहाँ पे प्रेशर बनाया जाए, अगर भाई जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। ये तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि गलत है वो है। जब बेटियों ने कह दिया कि हमारा अनार को करवाइए, उनका अनार को करवाइए, वो पीछे हट रहे हैं, तो दोषी तो वो हैं। देखिए आप लोगों से बड़ी मजबूती मिलेगी, सत्यव्रत को भी, साक्षी को भी, क्योंकि आपका सबसे पहले है, हमारी पूरी खाप साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एलावत खाप के प्रधान भी हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। एलावत खाप के प्रधान हैं, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं तकरीबन सभी लोगों को यहाँ पे जानता हूँ मैं। हाँ, आप बताइए जब तक ताऊ जी जी बताओ जी। वो तो दिख रहा है पहलवाना के लिए हो रही है, छोरिया के लिए तुम्हारा की जीना हम तो नहीं आ रहे हैं, जो होना चाहिए। प्रदेश के अलग अलग कोनों में है वो आंदोलन है, वो चल रहा है। और बात करवाता हूँ मैं लगातार आपकी। हमारे साथ आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार हैं चोई चरण सिंह। सूबेदार साहब, आप तो किसान आंदोलन में घर नहीं बैठे हैं और फिर से एक आंदोलन शायद और आन पड़ा है जो लंबा चलेगा, क्या कहेंगे इस सरकार को? ये सरकार नहीं है जी, ये सरकार है गुंडों की सरकार। ये सरकार ना किसान की, ना मजदूर की, ना जवान की, ना पहलवान की। ये सरकार है नोट की और वोट की। इनका इरादा है लूट फूट और झूठ, इस बेस पर काम करने वाली सरकार है। और इस सरकार को ना ये विपक्ष के बस की है, आम जनता इस सरकार को काबू कर सकती है और करना पड़ेगा। हर जगह जहाँ भी चुनाव हो, इस सरकार को औंधे मुँह लुटाए। मैं तो ये इस सरकार से प्रार्थना करके थक चुके हैं, किसान आंदोलन में भी अभी भी, कि न्याय की नीति अपनाएं। इनके पास कोई न्याय नहीं है। ये सूबेदार साहब के विचार थे। डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब फिर आ गए, दूसरा आंदोलन आ गया है। पड़ेगा भाई, ये तो इवन्यू है आगे बताएं तो हरियाणा भूकरम हो रहा था, ईव सेंटर में भी हो गया। ये हम तो यहाँ वहाँ था कि हरियाणा में खड़ा होना चाहिए और न गुंडा में घर की इकट्ठा हर एक जगह, लेकिन न फूक जैसा है। बिल्कुल। देखिए, दिखते साधारण आदमी हैं और डॉक्टर साहब तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं रहे। वो बोले कि अपने देश के सिवा है मेरा मन नहीं लगता है। गुलिया खाप के प्रधान हैं। प्रधान जी, एक बार समय दीजिए थोड़ा सा। हमारी बेटी है, वो भी ये गुलिया खाप के प्रधान हैं और जो इधर आइए थोड़ा सा, जो बजरंग पूनिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पहले ही समर्थन है अपना दिया थे, अब जज्जर में लामबंदी कर रहे हो, इसके पीछे का क्या मकसद है? भाई, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं लाहौर जी, और सरकार को बताना चाहते हैं कि जज्जर जिले में आज सरो खाप कर्मचारी संगठन ने सरकार को जो राष्ट्रपति और आपके माध्यम से डीसी के साहब के माध्यम से दिया है, भाई पूरा जिला सचेत है और हम पूरे जिले की तरफ से जंतर मंतर पर पूरी तादाद में जो भी आह्वान होगा, जज्जर जिला पूरे जबरदस्त आगे से पोस्ट करेगा। अच्छा, एक बात और प्रधान जी, आप देखते होंगे जो कमेंट्स आते हैं ना खबर में, आप मुझे
पता है कि कौन कौन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? 13 महीने मैंने देखा है आप लोगों को। फिर कुछ लोग कह देते हैं हर जगह यही आ जाते हैं, आंदोलन जी भी कह देते हैं, तो बार बार क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है, ये देश को बता दीजिए। लाउद साहब भाई, कुछ आदमियों की कमेंट्स में मतलब ये रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन आंदोलन में बैठने में के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। हम सच्चाई के लिए कहीं भी बैठना पड़ा, हम बैठने के लिए निडरता से बैठने के लिए तैयार हैं। और जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम आराम से नहीं बैठेंगे। चाहिए हमने कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम नहीं तो किसी का दबाव मानते। आपको भी पता है, आज जो 13 महीने आपने देखा, जो भी सरकार के, और अब भी कोई काफ़ी ऐसे नुमाइंदे हैं जो कहते हैं अरे भाई तुम क्या कर रहे हो। हम तो सरकार के जो भी ये गलत काम करेंगे, हमने कोई शौक नहीं होता। अब ये गलत काम हो रहा है, पहलवानों को जो मेडल लेते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, आज उनके लिए दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या हमारे आज, मैं कहता हूँ जज्जर वालों का, जो बीजेपी के हमारे पद, उनका दायित्व नहीं बनता क्या इसमें संगठन में हमारे साथ आने में? उनकी बहन बेटियां नहीं है क्या? मैंने आपके पहले भी माध्यम से आपसे कहा था, उनकी बेटियां नहीं है क्या? पर उन्होंने वोट से मतलब है। ट्रैक्टर क्या तैयार कर लिए हैं, सर्विस वगैरह करवा ली है? बात हो रही है ट्रैक्टर निकालने पड़ेंगे। जबरदस्त तैयारी है, एक आह्वान पर बिल्कुल वो बात कहते हैं, लाखों की तादाद में अब की बार जज्जर से ट्रैक्टर निकलेंगे। क्या लगता है ये लंबा चलेगा किसान आंदोलन की तरह, या इसका हल है जल्दी निकलेगा? वो सरकार ने सोचना पड़ा। वो क्या लगता है? हमने तो नुबेरा सरकार ने झुकना पड़ेगा, पर वो अपना ये 13 महीने वाली खराब माटी का राग झुकेगी, पहला झुकेगी। हम पूरी रूप से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। विजेंद्र माजरा हैं हमारे साथ। सब मिलकर इसको, इस सरकार को आपसे एक शिकायत है, आप तो गए जंतर मंतर पे, सुरजेवाला साहब नहीं गए, कर्नाटक में भी जी हैं, यहाँ भी मुद्दा चला हुआ, कब लेके आएंगे? ऐसा है, हमें चौधरी सुरजेवाला जी का ही आदेश पर हम वहाँ गए कि आप जब तक कर्नाटक को संभाल रहे थे, इतना धुआंधार चुनाव चल गया है, एक प्रदेश की बात चल रही है। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, बयान दे का आवाज़ उठाई, प्रेस बाइट की, और उन्हीं के आदेशों पर हम बार बार, मैं 4 बार जंतर मंतर पर सैकड़ों लड़कों को लेकर गया हूँ, और उसके बाद भी जाता रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ। तो उनके एब्सेंस में जो हम काम संभाल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो और कोई शिकायत नहीं है। अब क्या है, ये लड़ाई मुझे लग रहा है ये लंबी चलेगी। ठीक है, लंबी चलेगी तो आप लोगों को भी लगातार है जाते रहना होगा, जैसे आज ज्ञापन आप सौंप रहे हो। आपको क्या लगता है, लंबी चलेगी या जल्दी कार्रवाई हो जाएगी? हम थकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। लंबी चलाओ, मोदी ने अपनी लंबी कांच कटवानी, लंबी चला लेगा, लंबी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ताकतवर प्रधानमंत्री है ना, ये बहुमत के प्रधानमंत्री। हम भी किसी तरह कमजोर नहीं है, हम अपने आप को किसी तरह कमजोर नहीं समझ रहे। हम अपनी आवाज को गली मोहल्ले कूचे तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, और अब जब आगाज देंगे तो पूरी बिल्कुल जलजला तौर पर खापों की पंचायतें स्टार्ट होंगी और महापंचायतें होंगी, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की आवाज उठाने में हम किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। और मोदी ने झुकना पड़ेगा, और ईसा तावड़ा क्या ने झुका, वहाँ कति एंडित्रियाँ झुका मानेंगे। कर्नाटक अगर गवा दिया प्रधानमंत्री ने तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? वो तो गवाया पड़ा, उसमें तो जो सारे सर्वे हैं और जो गोदी मीडिया, चलिए आप मानते गवाने के बाद फर्क पड़ेगा? सारा पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अब तो मोदी को गवाना ही गवाना पड़ेगा, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जमीन स्तर तक हर एक आदमी, किसी भी समाज का हो, कर्मचारी हो, सरपंच हो, खापे हो, खिलाड़ी हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी ऐसा वर्ग मोदी ने छोड़ा नहीं है जिसके घुटने नहीं टका दिए हैं। अब उन मोदी के घुटने ठिकाने हैं। अब तो पकड़ पकड़ के जेवड़ियां बांध गए, आगा हथकड़ी बांध के भी मन की बात सुना होगा, तो हथकड़ी बांध गए किसी की मन की बात सुना पाएगा, बिना हथकड़ी को मन की उसकी बात सुनेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम मौजूदा लोग हैं जहाँ से बजरंग पूनिया आते हैं उस जिले के, कुछ महिलाएं भी हैं जो कर्मचारी संगठन के यहाँ पे है, उनसे मैं जानता हूँ यहाँ पे कि महिलाएं इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं। बैठे रहिए मैम, बैठे रहिए। ये सरोज दुजाना हैं और सालों का अनुभव रखती हैं ये कर्मचारी संघ में वो करने का। देखिए आप भी एक महिला हैं, 2 बेटियां हैं, वो जंतर मंतर बैठी हुई है, ठीक है, तो कितना मादा है आप लोगों में संघर्ष करने का? मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी आप लोगों की।
कोई नहीं जी, लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले, हमारे जो आज ये पंचायतें भी बैठी हैं, हमारे संगठन भी है, जितनी भी लंबी लड़ाई चलेगी उसमें हम घबराने वाले नहीं है। आपने देखा भी, अनुभव भी आपका प्रेस है, जो किसान आंदोलन चला था हमारे साल से ऊपर, हमने कभी भी पीछे कदम नहीं उठाया। जब तक प्रधानमंत्री ने ये हमारा फैसला माने तभी हम पीछे हटे हैं, नहीं तो हम तो और चाहे कितना भी लंबा चलेगा। बजरंग पूनिया का गृह क्षेत्र है, आप लोगों की सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है। बजरंग साक्षी विनेश को यहाँ से क्या भरोसा आप दिलाएंगे? हम तो यही भरोसा दिला रहे हैं, जब भी वो हमारे को आवाज़ देंगे हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के, अगर जो सरकार लाठियाँ बरसाएगी तो हम आगे लाठियाँ खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और एक बार मैं एलावत खाप के प्रधान हैं, उनसे भी मैं ले लेता हूँ कि इधर से आइए, इधर से सही आएगा। और जो आज अध्यक्षता है यहाँ से कर रहे हैं, चोई साहब क्या मैसेज देंगे? क्योंकि देखिए विनेश फोगाट का गांव भी यहाँ से 30-40 किलोमीटर ही है, साक्षी का भी थोड़ी दूर है, और बजरंग पूनिया का एक गृह क्षेत्र है। ठीक है, एलावत खाप की तरफ से और तमाम मौजूदा लोगों की तरफ से और झज्जर जिले की तरफ से क्या ऐलान है आप करेंगे आज? अभी मीटिंग खत्म होने दे, उसके बाद मैं बताऊँगा। एक थोड़ा सा बता दीजिए। बताऊँगा बाद में। बिल्कुल, अभी मीटिंग है वो फिलहाल है, चल रही है। तब तक युद्धवीर धनखड़ हमारे साथ है। प्रधान जी, धनखड़ खाप के प्रधान हैं युद्धवीर धनखड़, वो आ जाएगा, कैमरे में आ जाएगा। क्या मैसेज आज देना चाहेंगे बजरंग पूनिया के गृह जिले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे झज्जर से? परवीन भाई, आपके सभी श्रोताओं को राम राम। मैसेज ये है कि हमने झज्जर जिला की सारी खाप प्रधान यहाँ आज मौजूद थे और वो सभी संगठन थे। हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, और जो हमारी पहलवान जो बेटी हैं, जो जंतर मंतर पर बैठी हैं, हमारी कोई मांग नहीं, बस हमें न्याय चाहिए, उन बेटियों को इंसाफ चाहिए। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। मुझे लगता है ये किसान आंदोलन की तरह लंबा खिंच गया है। मोदी साहब के साथ फिर से सिंह हैं, आप लोगों ने फंसा लिए हैं, कौन जीतेगा? देखिए, सरकार कहती है कि भाई ये एक प्रांत का है, एक जाति का है। जितना जो गंदा आदमी है, इतना शोषण किया जिन्होंने बेटियों के साथ, वो तो चाहे सगा भाई हो, उसने भी जेल में होना चाहिए वो भी। तो ये सारा देश का आंदोलन है, न कि एक प्रांत का, न कि एक कौम का। बिल्कुल, ये आश्वासन है वो दिया जा रहा है। कुछ युवा रेसलर्स हमारे साथ हैं। देखिए, धरने से मैं तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बतौर एक युवा और एक कुश्ती से जुड़े होने के नाते हैं, आप झज्जर जिले से बजरंग साक्षी विनेश के लिए क्या ऐलान करते हैं समर्थन में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये एक लड़की की या एक बेटी की लड़ाई नहीं है, ये अनेकों लड़कियाँ, अनेकों बेटियाँ, भारत की एक बेटी की लड़ाई है, उनके आत्म सम्मान की लड़ाई है। हम पिछले जनवरी से जब ये धरने में बैठी थी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़ा हुआ था, और अनेकों पहलवान, अनेकों महिला पहलवान, हमारी बहन और अनेकों युवा साथी उस मुहिम में जुड़े थे। आज ये जन सैलाब जो आपके साथ लोगों के सामने उभर के सामने आया है, और आगे और भी आएगा। अगर सरकार नहीं मानी तो एक ऐसा जन सैलाब आएगा, इस सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड करने के लिए आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को कि हमें न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम न्याय लेकर ही जाएंगे, चाहे हमारी जान पर क्यों ना आए। न्याय है वो लेकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी का भी खास तौर से जिक्र होता है, और आम आदमी पार्टी के युवा नेता है नीरज हमारे साथ। आप लोगों पर एलिगेशन लग रहे हैं कि केजरीवाल साहब इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सरकार हर वर्ग को, हर वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, चाहे वो जमींदारा वर्ग हो, चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ केजरीवाल होगा। ब्रजभूषण को बेहद दिक्कत होती है केजरीवाल से, वो अपने बयानों में भी कह रहे हैं कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, झूठे आदमी हैं और ये राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो खुद गुंडा हो उसको क्या कहना है, उसके बारे में तो बोलना ही अपने आप को स्वयं को गिराना है। जो आदमी इतनी बदसलूकी कर रहा है, जो बहन बेटियों के साथ रेप कर रहा है, अपनी विनेश बहन ने बताया था कि इसने 1000 से ज़्यादा बेटियों का शोषण किया है, तो उस आदमी के बारे में क्या कहना है? उसको तो फांसी मिलनी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, और लगातार लोग उस मांग को रख रहे हैं, उस बात की तस्दीक करते हैं कि न्याय है वो मिलना चाहिए। और देखिए, ये बेहद मजबूत लोग हैं,
किसान संगठन से हैं, खाप से हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग के बाद क्या है कि किसी खाप प्रधान के अंतर्गत है 27 गांव आते हैं, किसी खाप प्रधान के अंतर्गत है 40 गांव आते हैं, 50 गांव आते हैं, 150 आते हैं, फिर हो जाती है 180 की खाप, 360 की खाप। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है और मैंने करीब से मैंने किसान आंदोलन में इस बात को महसूस किया है। और आज बजरंग पूनिया को बेहद मजबूती है, वो झज्जर जिले की तरफ से वो जरूर मिलेगी। और जंतर मंतर का सच जानने के लिए हम जंतर मंतर की बजाय हरियाणा प्रदेश के तमाम अखाड़ों में जा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की तमाम खापों के पास जा रहे हैं और अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर इस चीज को लेकर क्या है। एक धरना तो जंतर मंतर पर चला हुआ है, लेकिन आम जन भावनाएं हैं वो क्या कहती हैं वो दिखाने की हमारी कोशिश है। शुक्रिया।